आज हम कक्षा छठी का विज्ञान का पहला पाठ भोजन ये कहाँ से आता है के बारे में पढ़ेंगे। हम चावल दाल सब्जी खाते हैं, उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? पौधे। इसी प्रकार हम दूध घी मक्खन खाते हैं, इसका मुख्य स्रोत क्या है? जंतु। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे ही हैं। चावल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? चावल और पानी। तो किसी चीज़ को बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? संघटक। तो चावल बनाने के लिए चावल और पानी क्या है? संघटक। अलग अलग हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे ही हैं। अलग अलग पौधों के अलग अलग भाग खाने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ पौधों के एक से अधिक भाग भी खाए जाते हैं। इस बात का अध्ययन करने से पहले कि किस पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, हम एक पादप की संरचना का अध्ययन करेंगे। मैंने एक पादप का नामांकित चित्र बनाया है। यहाँ पर पौधे का जो भाग मृदा में धंसा हुआ रहता है वो भाग क्या कहलाता है? जड़। जड़ से ऊपर की ओर क्या निकलता है? तना। और तने पे पत्तियां, पुष्प, कली और शाखाएं, फल लगे हुए होते हैं। पौधे का जो भाग मृदा में धंसा हुआ रहता है वह जड़ तंत्र बनाता है, और जो भाग ऊपर वायवीय भाग होता है वो पररोह तंत्र बनाता है। तना, फल, पत्ते, पुष्प ये सब पररोह तंत्र के भाग होते हैं। मृदा में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बीच में मुख्य जड़ है। जो ये मृदा में मुख्य जड़ होती है ये प्राथमिक जड़ कहलाती है। पौधे में जो एक मुख्य जड़ होती है वो प्राथमिक जड़ कहलाती है। प्राथमिक जड़ से अनेक साइड में जड़ें जो निकलती हैं वो द्वितीयक जड़ें कहलाती हैं। इस प्रकार ये जड़ें मिलकर जड़ तंत्र बनाती हैं, और जड़ पौधे को मिट्टी में जकड़े रखती है और मिट्टी से जल व लवणों का अवशोषण करती है। इस प्रकार ये पौधे के भागों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब अलग अलग पौधों के अलग अलग भाग खाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें सरसों में पौधे के कौन कौन से भाग खाए जाते हैं? सरसों के पत्तों का साग बनाया जाता है। सरसों के बीज भी खाने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बीजों से तेल निकाला जाता है, उसका प्रयोग भी खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। पालक। पालक के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पत्ते। गाजर का पौधा जो है, गाजर के पौधे का कौन सा भाग हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं? जड़ का। इसी प्रकार आम है जो कि एक फल है, तो इसमें हम कौन से भाग का प्रयोग खाने के रूप में करते हैं? फल का। आलू के कौन से भाग का प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं? तने का। आलू एक प्रकार तना है जिसका प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग पौधों के अलग अलग भागों का प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। कुछ पौधों के एक से अधिक भाग भी खाए जाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं? जो जंतु केवल पादप उत्पाद खाते हैं। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, केवल शब्द का प्रयोग करना है। केवल पादप उत्पाद खाते हैं। पादप उत्पाद मतलब पौधों से प्राप्त चीजें ही। जो जंतु केवल पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये शाकाहारी जंतुओं के उदाहरण हैं। मांसाहारी जंतु कौन से होते हैं? जो जंतु केवल मांस खाते हैं। यहाँ पर भी केवल शब्द का जरूर प्रयोग करना है। जो जंतु केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी जंतु कौन से होते हैं? जो जंतु पादप उत्पाद व मांस दोनों ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा क्या है? सर्वाहारी जंतु। इसी प्रकार मांसाहारी के उदाहरण शेर, चीता मांसाहारी के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार खाए जाने वाले भोजन के आधार पर सभी जंतुओं को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो नहीं, सभी जंतुओं को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ जंतु पादप व पादप उत्पाद खाते हैं, कुछ जंतु केवल मांस खाते हैं, और कुछ जंतु पादप उत्पाद व मांस दोनों ही खाते हैं। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।